बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मेरा पीटीआई के लिए। तो पीटीआई जो है उसकी जो क़यादत थी अली अमीन गंडापुर। अब वो आए थे जी इमरान खान को छुड़ाने, लेकिन जो कारकुन उनके साथ आए थे खैबर पख्तूनख्वा से या मुख्तलिफ इलाकों से, उनको वो छोड़कर भाग गए। उनको थोड़ी कम से कम ये शर्म आनी चाहिए थी कि गरीब वर्कर जो है उनको वो छोड़कर भाग गए। तो उनको ये देखना चाहिए था कि उनका पीछे क्या पुरसाने हाल है। अब मुख्तलिफ तज़ाद खबरें आ रही हैं कि जी इतने शहीद हो गए, इतने शहीद हो गए, लेकिन कोई कंफर्म बात नहीं है। बहरहाल ये है कि ब्लेम गेम चल रहा है और पीटीआई इस टाइम जो है वो चार धड़ों में तकसीम हो चुकी है। अच्छा, एक दो धड़ा जो है अली इन गड्ढापुर का है, एक धड़ा जो है बुशरा बीबी का, एक धड़ा जो है वो बैरिस्टर गौहर का है, और एक धड़ा जो है वो है जो पीटीआई से पहले निकल चुके थे। उन्होंने एक अलग जो है मतलब सिस्टम बनाया हुआ है। तो जो पंजाब की क़यादत है वो तो बिल्कुल इस टाइम पीटीआई से लाताल्लुकी समझो के करे बैठी है। वो एहतजाज में भी नहीं आए, जैसे कि वो मरवत साहब हैं वो भी नहीं आए एहतजाज में। तो अब इनका मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि ये आखिर चाह क्या रहे हैं। इमरान खान को ऐसे तो ये रिहा नहीं करवा सकते, ठीक है। और जहाँ तक इल्ज़ामात हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितना मर्जी इल्ज़ाम दो, लेकिन ये है कि फौज को बदनाम करना जो है वो छोड़ दो। फौज ने ऐसा कुछ किरदार अदा नहीं किया कि गोली चलाई या कुछ भी। अगर चलाई भी होंगी तो वो पुलिस ने चलाई होंगी, फौज ने नहीं चलाई होंगी। बेसिकली तो ये जितना गन फैलाया गया है, इसको समेटना तो गवर्नमेंट को चाहिए था। गवर्नमेंट में इसमें जो है नाकाम है। गवर्नमेंट क्यों नाकाम है वो आपके सामने है कि गवर्नमेंट के हाथ में इनको देने के लिए कुछ है नहीं। वो पहले कह चुके हैं जो ये मांग रहे हैं हमारे पास देने को कुछ नहीं है। मुख्तलिफ वज़रा के बयानात भी हैं कि जी ये जो मांग रहे हैं, जो पस पर्दा ये मुज़ाकरात कर रहे थे, तो इनको यही जवाब मिला कि हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं। अब पीटीआई को सोचना चाहिए कि हम फाइनल कॉल दे तो बैठे, अब फाइनल कॉल का कोई रिजल्ट निकला नहीं है। अब जब रिजल्ट नहीं निकला तो अब कौन सी कॉल देंगे ये? अब इमरान खान तो जेल में ही है, उसको निकलवाएंगे कैसे? तो ये खाम खा जो है ना, मुझे तो इसकी फैसल वावड़ा की ये बात याद आ रही है। तो उसने पहले ही ये पेशन गोई की थी लतीफ खोसा के साथ जो एक प्रोग्राम में बैठे थे। उन्होंने कहा था कि ये पानी का बुलबुला है, कुछ भी नहीं है, ये आएंगे और होकर चले जाएंगे, और वैसा ही हुआ। जो मनोन उसने कहा था वही पूरा हुआ है। तो जैसा कि मतलब ये प्री प्लान जो है, हो सकता है कि अली अमीन गड्ढापुर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि इनको कयादत जो है वो समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी कयादत कहाँ से है। अ, वो ये अपना जो निकले थे पंजाब से नहीं आए कोऑर्डिनेशन में, पंजाब से काफिले नहीं निकले, जी निकल रहे हैं कहते हुए वो निकले नहीं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से आए। बेसिकली तो सोचना ये चाहिए कि पंजाब का जो मैंडेट है, चोरी तो असल वो हुआ है, तो पंजाब से कारकुन क्यों नहीं निकले? पंजाब की क़यादत क्यों नहीं निकली? सीटें जो रिगिंग हुई हैं वो सारी पंजाब में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तो सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत भी है। लेकिन एक सेटल वज़ीर आला जो है उसको ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए कि वो वहाँ से जत्थे लेकर और गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल करे। तो अब हुआ तो खैर इनके साथ भी वही है कि इन्होंने भी अपने दौरे इक़्तिदार में जो है इस तरह की हरकतें की। जैसे टीएलपी थी, उसने एहतजाज किया, तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जो इन्होंने लोग शहीद किए, तो अब ये भुगते। पहल तो इन्होंने की हुई है, इन्होंने भी दूसरी सियासी जमातों के साथ ऐसे किया है। तो जब ये दूसरों के साथ कर रहे थे तो वो सही था। अब जब इनके साथ हुआ है, वो भी कंफर्म नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बकौल इनके के हुआ है, तो आप देख लें। तो आगे आगे देखते जाएं होता है क्या। तो एमके में इतनी बड़ी मुनज़्ज़म जमात थी, जब एस्टेब्लिशमेंट उसको जो है सीधा कर सकती है, तो पीटीआई तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इनको सीधा कर सकती है, लेकिन शायद हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ में दिलचस्पी ना ले रही हो। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो थोड़ा सियासत से जो है दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी जो है नाम तो यही आता है कि एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, इल्ज़ाम तो यही लगते हैं। बहरहाल पीटीआई अपना किया जो है वो भुगत रही है। तो जैसे उन्होंने बीज बोए थे वो वैसे वो काट रही हैं। बहरहाल ये है कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की जो बात चल रही है कि भाई सियासी जमात है पीटीआई, तो उसको पाबंद किया जाए, उस पर पाबंदियां लगाई जाए। तो कम से कम पीपल्स पार्टी का इस पर मौकिफ जो है आ गया कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि भाई सियासी जद्दोजहद करना हर किसी का हक है। हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे कि केपीके में गवर्नर राज लगे या उसमें जो है पीटीआई पर पाबंदी लगे। फिर भी यह है कि पीटीआई को सोचना चाहिए, मिल बैठ के जो है मसले का हल निकालना चाहिए, गरीब कारकुनों को मरवाना नहीं चाहिए। तो लिहाजा पीटीआई जो है क़यादत बैठे और गवर्नमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात से ही मसले हल होते हैं, बाकी इस तरह नहीं होते हैं।